Good morning, students. We have discussed three parts of present tense, and we are going to start today present perfect continuous. Look at the board. Present perfect continuous. Okay. You are watching perfect and continuous here. What is the meaning of perfect? Perfect is the completeness of the action, and continuous means the action which is going on. How can it be possible when the two different idea is possible at the same time? But when we can say the some part of the action is completed and some part of the action is likely to continue further at the present time, that can be called present perfect continuous. आप इसको डेफिनेशन समझ सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन और एक्टिविटी. ये उस एक्शन और उस एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है विच बिगिन इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो प्रेजेंट टाइम भी कंटिन्यू है एंड इज लाइकली टू कंटिन्यू फर्दर, और आगे भी कंटिन्यू रहने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है. एंड द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन इज गिवन. इसके अंदर एक्टिविटी और जो एक्शन है उसकी बिगिनिंग कब होनी है उसका भी टाइम बताया जाता है. तो आपको जैसा कि टेंस के नाम से पता लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मींस कंटिन्यूअस मतलब एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन, परफेक्ट व्हिच इज द एक्शन व्हिच इज कंप्लीटेड. तो सम पार्ट ऑफ द एक्शन मतलब कुछ एक्शन जो वर्क का कुछ पार्ट है वो कंप्लीट भी जाता है एंड कुछ पार्ट है जो एक्शन का वो कंटिन्यू भी रहता है. तो ये भी समझेंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर से. और सेंटेंस स्ट्रक्चर इज हियर you will have to use subject, helping verb, v1 plus ing, object, since or for, and time indicating words are also will be given. Okay, helping verbs will be has been and have been, has been and have been. Since for will be used in this tense. Okay, subject, helping verb, v1 ing, v1 plus ing is showing the continuous aspect and perfect aspect is shown by has or have here. Okay, has और have शो कर रहे हैं perfect aspect को, and v के साथ में ing, v1 के साथ में ing का जो यूज किया है वो continuous aspect को शो कर रहा है. Okay, तो अब आपको ये बता देता हूँ मैं, जहाँ आपने has का यूज किया था जिन पर्सन के साथ में वही has been का यूज करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल he, she, it and naming words or singular nouns. Okay, ध्यान देता हूँ मैं टाइम. And have will be used with I, we, they, you and plural nouns, और plural nouns के साथ भी यूज करते थे हम. ओके स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए. v1 के साथ में ing लगाना है, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड टाइम इंडिकेटिंग वर्ड. ओके, वी विल मेक सम सेंटेंसेस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों का ही हमको एस्पेक्ट्स यहां नजर आ रहे हैं. देखेंगे सेंटेंस में कैसे. फॉर एग्जांपल, she is the subject of the sentence. She will take has been, she has been writing, she has been writing the novel, she has been writing the novel for 2 years, for 2 years. She has been writing the novel for 2 years. Okay, she has been writing the novel for 2 years. We have made this sentence according to the sentence structure, but there is one thing when the since and for will be used. Okay, I will tell you first of all where since and for will be used. Look at the board. यहाँ पर आके बता देता हूँ मैं since का यूज कब करना है, for का यूज कब करेंगे आप. Since it is used for point of time. It is used for
फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्ट जब टाइम का पता होगा तब हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज कब करना है आपको, फॉर का यूज करना है, इट इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इट इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमको एग्जैक्ट किसी टाइम का पता होता है तो सिंस का यूज करना है, एंड फॉर के लिए मतलब जब हमको टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं होता तो फॉर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए इधर 1995, यहाँ मैंने एग्जैक्ट आपको ईयर का नहीं बता दिया। ओके, यहाँ देखिए मैंने आपको एग्जैक्ट ईयर का नहीं बता दिया, यहाँ मैं बोल रहा हूँ 2 इयर्स। ओके, यहाँ मैंने बताया आपको अक्टूबर, यहाँ मैंने बता दिया आपको 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, ये एग्जैक्ट है। और इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कौन से 2 साल, 2 इयर्स, विच 4 मंथ्स। ओके, यह बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसके बाद में देखिए जैसे मैंने लिखा मंडे, यहाँ मैंने लिख दिया 5 डेज, विच 5 डेज, रीड ऑन फ्रॉम। ओके, तो ये मंडे 5 डेज एंड 2 o'clock, यहाँ मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया आपको। यहाँ फॉर एग्जांपल 3 hours, विच 3 hours, तो यहाँ सब कुछ अनएग्जैक्ट है, यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट है, पॉइंट टू पॉइंट है। यहाँ पीरियड है, पूरा 2 इयर्स का पीरियड है, ये कोई हमको फिक्स नहीं है कौन सा 2 इयर्स। ओके, इसके साथ में मॉर्निंग, इवनिंग एंड यस्टरडे, ओके, इट इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। ईयर का एग्जैक्ट नहीं बता दिया मैंने, अक्टूबर मंथ का नहीं बता दिया, डे है या टाइम है, और 3 के साथ में लगेगा। यहाँ कोई भी एग्जैक्ट थिंग नहीं, कोई फिक्स नहीं है टाइम, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट इज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। अब हमारा सेंटेंस क्या है, शी हैज बीन राइटिंग द नॉवल फॉर 2 इयर्स। ओके, फॉर का यूज किया था मैंने, 2 इयर्स लगाया, 2 इयर्स फॉर, बिकॉज अनएग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, विच 2 इयर्स, इसलिए जहां फिक्स नहीं होता टाइम वहां आपको फॉर का यूज करना है। ओके, सिंस और फॉर का यूज आपने समझ लिया। और अब इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट कैसे शो कर रहा है, शी हैज बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 इयर्स, मींस दैट द एक्शन ऑफ राइटिंग द नोवेल फॉर 2 इयर्स। ओके, 2 साल तक उसने नोवेल को राइट करने का काम कर लिया, वो तो परफेक्ट एस्पेक्ट हो गया। अभी भी वो राइट करने का काम रेगुलर कर रही है, वो कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट में जाएगा। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड दिस इज प्रेजेंट टाइम व्हिच इज शोन बाय हैज और हैव। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ये शो कर रहा है। व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, शी हैज नॉट बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 इयर्स एज इट इज। ओके, नॉट का यूज करना है आपको हैज और हैव के बीच में। when you will make interrogative sentence, has will be put before subject and had she been, क्या वो नोवेल लिख रही है 2 साल से, has she been writing the novel for 2 years, then question mark। okay, she has been writing the novel for 2 years, वो 2 साल से नोवेल लिख रही है, 2 साल से नोवेल नहीं लिख रही है, एंड क्या वो 2 साल से नोवेल लिख रही है। ओके, तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और तीनों इंटरोगेटिव फॉर्म में मैंने बता दिया आपको। ओके, सिंस एंड फॉर यहाँ यूज करने हैं आपको, सिंस और फॉर का बिल्कुल बेसिक ही ध्यान रखना है। सिंस का यूज यहाँ करना है, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ में करना है, एंड सिंस विल बी यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, you have known the sentence structure of this tense. Now how the sentences are or the question are asked in the examination we will see. Look at the boards. यहाँ रहने देते हैं सिंस फॉर के यूज को, और थोड़ा साइड में देता हूँ मैं सेंटेंस, इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ में सेंटेंस एडवर्ब्स इसकी जो
फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए, जो हेल्पिंग वर्ड्स होंगे इसको भरने के वो सिंस होगा एक तो, फॉर एंड ऑल प्लस टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, ओके। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड जो होगा ऑल के साथ में ऑल द ईयर, ऑल द डे, ओके। इस तरीके से सिंस फॉर का यूज मैंने बता दिया था, ऑल के साथ में टाइम इंडिकेटिंग वर्ड मतलब ऑल द डे, ऑल द ईयर, ऑल द मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। देन यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ओके। लुक एट द बोर्ड, वी कैन मेक सम सेंटेंसेस। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस लिख के बनाते हुए बताते हैं। ही डैश प्ले फुटबॉल since morning, okay, since morning. He dash play football since morning. He is the subject of the sentence and I told you where to use has been or have been, okay. You will use here has been, ये तो पता है आपको has been का यूज करना है, ओके। ये कैसे पता करना है कि भाई has been का यूज ही करना है या फिर is am are का यूज नहीं करना है? That will show since and for. सिंस एंड फॉर जिस टेंस में यूज किया जाता है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। ये अलग बात है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझ रहे हैं, ओके। तो सिंस एंड फॉर जिस भी टेंस में मिलेगा वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एंड प्लस टाइम इंडिकेटिंग वर्ड भी है यहाँ, ओके। मॉर्निंग क्या है? टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है। तो सी, ही के साथ में हैज बीन, ही हैज बीन, एंड प्ले के साथ में क्या आएगा? प्लेइंग हो जाएगा। प्ले की जगह क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वह मॉर्निंग से मतलब सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। मतलब सुबह से लेकर अब तक का, मतलब मॉर्निंग से लेकर अब तक का जो वर्क किया, उसने जो एक्शन किया वो परफेक्ट हो गया, मतलब वो कंप्लीट हो गया। अभी भी रेगुलरली वो खेले जा रहा है, उसका जो एक्शन है वो कंटिन्यू प्लेइंग करने का, तो वो कंटिन्यूअस में जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों का इसमें आपको एस्पेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस बोला जाता है, ओके स्टूडेंट्स। ये आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट कि परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या बोला जाता है। टाइम प्रेजेंट टाइम है, ओके, जो हैज और हैव शो कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हमने समझ लिया विद सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड हाउ द सेंटेंसेस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। दोनों ही तरीके से हमने समझ के देख लिया। सिंस एंड फॉर का यूज कहां करना है आपको, ये बिल्कुल बेसिकली पता होना चाहिए आपको। Now we have completed all the four parts of present tense, okay। हमने present tense के 4 पार्ट की प्रैक्टिस कर ली है with sentence structure and the questions which can be asked in the examination, okay। दोनों ही पैटर्न से हमने सीख लिया है चारों टेंसेस को, present tense के 4 पार्ट्स को। Now we will start past tense, okay। past tense से स्टार्ट कर देते हैं आज। past tense देखिए, like present tense, past tense has also 4 parts। वो मैंने बता दिया था आपको शुरू वाले फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट पास्ट टेंस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ओके। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में जो डिफरेंस होता है मैंने आपको उस दिन में बताया था जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिंपल पास्ट विल टेक स्टेट वर्ब which will show state or condition and present past indefinite will show action verbs, okay। बस ये डिफरेंस होता है कि सिंपल पास्ट स्टेट कंडीशन पोजीशन को बताता है और पास्ट इंडेफिनिट एक्शन वर्ब को शो करेगा, ओके। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इट इज यूज्ड, we will understand this the definition, it is used for the activity or action
It is used for the activity or action which began in the past, and are actions or activities लिख देता हूं मैं यहाँ actions. It is used for the activities or actions which began in the past and are not connected with the present, and are not connected with the present. प्रेजेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, और जो केवल पास्ट से रिलेटेड होती है, जो वर्क, जो एक्शन, जो एक्टिविटीज पास्ट में स्टार्ट हुआ था, जिनका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएगा. ओके, व्हाट विल बी द सेंटेंस स्ट्रक्चर? हाउ कैन वी मेक द सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस? लुक एट द बोर्ड. यू विल हैव टू यूज सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट. सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने V1 को यूज किया था. नाउ वी विल यूज V2. ओके, he broke the table. ओके, he broke the table. उसने टेबल को तोड़ा. उसने टेबल को तोड़ दिया था मतलब पास्ट की एक्टिविटी थी, प्रेजेंट टाइम से कोई रिलेशन नहीं उसका. he broke the table. ओके, फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस we have to use did. जैसे हमने do और does का यूज किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते समय, उसी तरीके से इसमें did का यूज करना है आपको. जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे you will have to use did. he did not break the table. ओके, यहाँ broke है, यहाँ break आ गया because we have already used did. did is the second form of do. तो एक सेंटेंस के अंदर एक ही सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो जब हमने डिड का यूज यहाँ कर दिया तो फिर यहाँ नहीं होगा, और ये ऐसे कैसे टेबल आ जाएगा. तो इसका सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? he broke the table, he did not break the table. तो इस चीज का बेसिकली आपको ध्यान रखना है. ओके, ये स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं, यहाँ वापस से V2 लगा के आ जाते हैं, ब्रोक करके आ जाएंगे. जब दो सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. if you are using did then you will have to use V1. फिर V1 का यूज करना है आपको. ओके, यहाँ कोई did का यूज नहीं था. now what is the imperative? did he break the table? क्या उसने टेबल को तोड़ा? did he break the table? तो ये इस तरीके से बन जाएगा. ओके, उसने टेबल को तोड़ा, उसने टेबल को नहीं तोड़ा, और क्या उसने टेबल को तोड़ा. ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट यू हैव टू लर्न. ओके, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर तक हम यहाँ बनाएंगे. टुमारो वी विल डिस्कस हाउ द सेंटेंसेस और द क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. क्या इसकी एडवर्ब होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वी विल डिस्कस इट टुमारो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.